कोई में जाना। भगवान को आप ही प्रकट कर सकते हो। और उसका सूत्र क्या है? कहा हृदय में प्रेम होना चाहिए। भगवान तो हर जगह है, हर जीव के भीतर है। सर्वम विष्णुमयम जगत ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत ईशावास्योपनिषद में। वो तो हर जगह व्यापक है ना। व्यापक नहीं होते तो कुत्ते में विठ्ठलनाथ कहां से प्रकट हो जाते हैं? कथा तो आपने सुना ही है। वो तो हर जीव के भीतर है। बस आपके हृदय में प्रेम कितना है, कितना प्रगाढ़ प्रेम है, आप परमात्मा को प्रकट कर ले जाओ। वो तो हर जगह है। प्रेम ते प्रकट हो में जाना। वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं और उनको प्रेम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, है ना। केवल प्रेम प्रिय है। हमारे यहाँ शास्त्रों में केवल शब्द बड़ा महत्व रखता है। मात्र और केवल। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। जहां भी प्रेम देखते हैं वहां पहुंच जाते हैं। कोई प्रेम से पुकारे तो परमात्मा तुरंत आ जाता है। और भगवान भी अवतार लेकर के श्रीधाम अयोध्या ये राजमहल में महाराज श्री दशरथ और महारानी कौशल्या के पुत्र बनकर के पधारे और पूरी अयोध्या में आनंद छा गया। गत दिवस आपके समक्ष निवेदन कर रहा था कि राम जी सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर रूपा। राम जी रोने लगे और जितना श्री रामावतार में रोए हैं उतना किसी अवतार में नहीं रोए हैं। जन्म लेने में तो थोड़ा रोए, लेकिन जंगल में जाकर के तो बहुत ज्यादा रोए, है ना। भगवान कहते हैं जन्म लेते ही मैया ने पहला आदेश दिया, लाला रो। तो भगवान ने कहा कि मैया चिंता मत करो, माँ की आज्ञा का ऐसा पालन करूंगा जितना इस अवतार में रोऊंगा उतना किसी अवतार में नहीं रोऊंगा। खूब रोए, खूब रोए। अयोध्या में रोए, बंद हो गए। ऋषियों के हड्डियों का पहाड़ देखा तो राम जी की आंखें सजल हो गई, वहां भी रो पड़े। श्री सीता जी का हरण हुआ तो भी खूब रोए। श्री जटायु जी का मरण हुआ तो भी खूब रोए। राघव गीध गोद कर लीन हो, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि मनहु अरख जल दीन हो। राघव गीध गोद कर लीन हो, वहां भी रोए। राम जी राजा बने, भगवत श्री जानकी पुनः महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर जाती है, भेजा जाता है। हृदय से रोए और फिर श्री जनक नंदिनी जानकी जी जब नैमिषारण्य की धरती में समा जाती है, कथा में माधवी देवी विवरण दातुम हसी तो फिर अब संपूर्ण रामायण को उठाकर देखो, जितना इस अवतार में रोए उतना किसी अवतार में नहीं रोए। राम जी कहते भैया मैं ठान ले रहा हूं कि रोना ही है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। लेकिन जन्म लेते ही जो रुदन है ना, उस रोदन में प्रमोदन है, उस रोदन में रस है, उस रोदन में आनंद है। बालक जन्म लेने के बाद न रोए तब लोग रोने लगते हैं, और जब बालक जन्म लेने के बाद रोने लगे तब चारों तरफ खुशियां छा जाती है ना। न रोए तब तो समस्या हो जाती, क्यों नहीं रो रहा है, क्या हो गया, कैसा पैदा हुआ है। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। अच्छा एक बात और है, ये शिशु रुदन जो है ना, ये बड़ा प्रिय लग रहा है सबको।
और सब चली आई। कहाँ चली आई? कहाँ मैया कौशल्या के पास चली आई, उसी प्रसूति का गृह में चली आई जहां पर श्री रामलला का जन्म हुआ है। अब एक बात और है, महाराज श्री दशरथ की कितनी रानियां हैं आपको पता है? ना ना, 3 रानियां नहीं है। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार 350 रानियां हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार 700 रानियां हैं। कितनी है? 700। जब श्री सियाजू विदा होकर मिथिला से अयोध्या आई तो उन्होंने भी इन्हीं तीनों सासू माताओं को प्रणाम किया, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी को। तो मैया कौशल्या ने कहा, बहुरानी हम केवल 3 ही सासू माँ नहीं है, ये जो 700 और खड़ी है सब हमारी सौतें हैं, ये सब तुम्हारी सासू माँ, इनको भी प्रणाम करो। पालागिनी दुल्हिनी सिखावत सवत 700 माता। तो स्वामी तुलसीदास जी गीतावली रामायण में कहते हैं सवत 700 माता, 700 है। और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं 350 रानियां। आप कहेंगे कि क्या श्री रामचरितमानस में भी यह बात है? देखो यहाँ पर एक सूत्र दिया मानसकार, अब इसी से आप समझ लेना।